जय हिंद, वंदे मातरम। सभी साथियों को मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, इस समय हम लोग एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए जो पिछले 5 वर्षों का पेपर को हल कर रहे हैं, ये हमारा चौथा दिन होने वाला है। तो साथियों, आज के सेशन में बात करने वाले जीके जीएस के टॉप 45 प्रश्न, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर पहला होने वाला है। तो साथियों, हम लोग प्रीवियस ईयर प्लस प्रैक्टिस सेट 60 दोनों लगाते चलेंगे। तो आज की सेशन में साथियों मोस्ट एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट सवाल हम 45 प्रश्न करने वाले हैं। ध्यान देंगे सभी साथियों। आप सभी को पता होगा जो आपका एमटीएस एग्जाम होगा वो क्या क्या पैटर्न फॉलो करता है। तो एक दिन में आपका सिर्फ 2 पेपर होगा। याद रखिए, पहला पेपर आपका होगा रीजनिंग मैथ का, जो कि आपको केवल क्वालिफाइंग करना पड़ेगा। 45 मिनट का समय दिया जाएगा साथियों। आपको 40 प्रश्न में से अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 12 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। अगर ओबीसी के हैं तो 10 क्वेश्चन, अगर एससी एसटी के हैं तो 8 क्वेश्चन। लेकिन यहाँ से तो क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर आप इसको क्वालिफाइंग नहीं करेंगे तो अगर आप जब जीके प्लस इंग्लिश का पेपर देंगे तो वो मेरिट लिस्ट में आपका रिजल्ट चेक ही नहीं होगा और आपका मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं आएगा। तो याद रखिए, इसको 45 मिनट समय दिया जाएगा। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहता है और नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर का रहता है। यह बात याद रखना है। सबसे बड़ी बात है साथियों, अभी तक आप लोग फॉर्म को फिलअप किया है या नहीं? तो लास्ट डेट 31 जुलाई होने वाला है साथियों। केवल 10th के बेसिस पे फॉर्म फिलअप हो रहा है। केवल आधार कार्ड आपका लग रहा है, फोटो लग रहा है, साइन का लग रहा है और 10th का जो मार्कशीट है, और कुछ नहीं लग रहा है साथियों। याद रखेंगे, लाइव फोटो लग रहा है। याद रखिएगा, लाइव अगर फोटो आप सबमिट नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि जाके सबसे पहले फॉर्म को फिलअप कीजिए, उसके बाद साथियों अपना तैयारी शुरू कीजिए। तो साथियों, आज के सेशन में 45 प्रश्न करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्व करेंगे। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हर एक आपकी परीक्षा के साथियों बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का प्रश्न पहला क्या दिया है, प्रतिवर्ष सुल्तान अजलान शाह कप कहाँ आयोजित किया जाता है? तो साथियों, जो प्रतिवर्ष सुल्तान अजलान शाह कप होता है वो कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो याद रखिए, इसलिए मलेशिया में आयोजित किया जाता है। तो हमारा ये राइट ऑप्शन बन रहा है यहाँ से। ओके, उम्मीद करूँगा ये सेशन आपको काफ़ी अच्छे समझ में आएंगे और हमारे साथ में याद भी करते चलेंगे। साथ में आप सभी को पता होगा हम लोग एक टारगेट सेट किए, जो कि हम लोग को 10,000 भाइयों को जोड़ना है। 10,000 कम से कम जोड़ना है, तभी हम लोग का क्यूज करने में मजा आएगा साथ में हम लोग। तो हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है बताइए साथियों? ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो सी ऑप्शन हमका क्या बनेगा? राइट ऑप्शन बनेगा। चलिए देखिए, तो इस तरह से आपके पेपर में प्रश्न बनते हैं और इस तरह से इस बार आपके पेपर में भी प्रश्न आएंगे। सेम टू सेम इसी के आधार पर पेपर में प्रश्न बनेंगे इस बार आपका, जो आपका अक्टूबर नवंबर में पेपर होंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, रिंग वर्म नामक बीमारी किसके कारण होती है? तो साथियों, जो रिंग वर्म नामक बीमारी होती है वो किसके कारण होती है? याद रखिएगा तो कवक के कारण होती है। तो ये ऑप्शन हम लोग का क्या बनेगा यहाँ से? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, मैग्नीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो दोस्तों, जो मैग्नीफेरा इंडिका है ये किसका वैज्ञानिक नाम? ये साइंस का सवाल है, याद रखिएगा। आम का होता है मैग्नीफेरा इंडिका। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन। काफ़ी फेमस नाम है साथी। आपको बताना है कि वैज्ञानिक नाम, कटहल का वैज्ञानिक नाम बताइए आप लोग। चलिए, सवाल वेरी वेरी फेमस भी सवाल है, इंपॉर्टेंट भी सवाल है। बताइएगा सभी साथी, कमेंट बॉक्स में इस सवाल का राइट ऑप्शन देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। देखिए, केकड़े प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। तो साथियों, केकड़े किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं बताइए? इस सवाल का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? याद रखिएगा साथियों, आर्थ्रोपोडा प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग का सी यहाँ से क्या बन रहा है? राइट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लिखित जो सत्यमेव जयते है, ये शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो साथियों, जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लिखित है सत्यमेव जयते, ये शब्द किस उपनिषद से लिए गए? आप सभी ने पढ़ा होगा, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो यहाँ से देखिए सी ऑप्शन केवल मुंडक दिया है, तो सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, बिल्कुल याद करेंगे और अपना स्कोर भी बताएंगे आप सभी का। माइनस याद रखिए 45 तक आपका कितना होता है साथियों? 3 चौका 12, 120, 300, 135 नंबर का हम लोग टेस्ट ले रहे हैं, जो कि आपको 135 में से आप लोग का -1 नंबर, मतलब जो भी गलत होगा तो 1 नंबर कटेगा। सही वाले में से आप लोग गलत करके हमें बताएंगे। गलत नंबर काट को माइनस करके हमें तभी स्कोर बताइएगा। आप लोग ईमानदारी से बताइएगा। तो प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है बताइए साथियों? जो प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? याद रखिए, तो तंजावुर में स्थित है। तो हमारा बी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या दिया सवाल, मैथिली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो साथियों, जो मैथिली भाषा ये मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो याद रखिए, तो बिहार में बोली जाती है। तो हम लोग का ए ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, उसेन बोल्ट का संबंध किस खेल से है? काफ़ी इजी सवाल है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। उसेन बोल्ट का संबंध किस खेल से है? काफ़ी फर्राटा की तरह दौड़ते हैं साहब, भाई साहब, एथलेटिक्स से है। तो सी हम लोग का राइट ऑप्शन हो रहा है। अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 10। क्या दिया है सवाल? देखिए, मैलाकाइट का एक अयस्क खनिज है। तो साथियों, जो मैलाकाइट है किसका एक अयस्क खनिज है बताइए? चलिए,
तो याद रखिए कॉपर का है, तो डी ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ से, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया सवाल, पुणे कभी किसकी राजधानी के रूप में जाना जाता था। तो साथियों पुणे कभी किसकी राजधानी के रूप में जाना जाता था, सिंधिया की, होलकर की, भोसले की या पेशवा की, बताइए। याद रखिए साथियों पेशवा की राजधानी के रूप में कभी जाना जाता था पुणे, तो डी हम लोग का राइट ऑप्शन बनेगा, 11 का डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। टोटल साथियों आपको 2 पेपर एक ही दिन देने पड़ेगा, आपको सेक्शन वाइज रहेगा लेकिन एक ही दिन देना पड़ेगा पेपर। याद रखिएगा आप सभी लोग। विश्व में कुल देशों की संख्या क्या है, तो साथियों विश्व में कुल देशों की संख्या क्या है बताइए, तो 195 है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप सभी से एक बात है और पूछनी थी, क्या मैथ भी लाया जाए, बताइए मैथ और रीजनिंग भी साथ में कराया जाए, एक बार हमें आप लोग कन्फर्म करके कमेंट बॉक्स में बताइए, तो साथ में लोग मैथ और रीजनिंग भी करते चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता को दक्षिण अफ्रीका द्वारा वर्ष 1962 में 27 वर्षों के लिए कारावास में रखा गया था। तो साथियों रंगभेद जैसे ही दक्षिण अफ्रीका का नाम आए आप लोग तुरंत जाइएगा नेल्सन मंडेला जी को, याद रखिएगा साथियों। तो सी ऑप्शन हमारा क्या बनेगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया सवाल, अ कंपैरिजन बिटवीन वीमेन एंड मेन किसके द्वारा लिखी गई थी। तो साथियों जो अ कंपैरिजन बिटवीन वीमेन एंड मैन किसके द्वारा लिखा गया था, तो याद रखिएगा साथियों ये ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखा गया, तो ए ऑप्शन हम लोग का क्या बनेगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 14 का एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस बार साथियों हमें एक सीट लेनी है, 8,326 वैकेंसी है ना, तो उनमें से एक साथियों आपको, अगर आप जो एमटीएस के लिए हैं तो एमटीएस में प्रीफरेंस दिए होंगे, हवलदार के हैं तो हवलदार में ध्यान देंगे साथियों। बहुत ही अच्छी, बहुत कम फॉर्म भी फिलअप हुआ इस बार। तो यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या होगी, तो साथियों यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या होती है बताइए, तो याद रखिए तो बढ़ती है, तो डी ऑप्शन में वो क्या बनेगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, बढ़ती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति का क्रम उम्र कम से कम कितना वर्ष होनी चाहिए। तो साथियों यदि राज्यसभा का सदस्य बनना हो तो किसी भी व्यक्ति का उम्र कम से कम कितने वर्ष होना चाहिए, तो याद रखिएगा साथियों कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए, तो बी ऑप्शन क्या बनेगा हमारा यहाँ से, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो साथियों भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं बताइए, राइट ऑप्शन दीजिए। भारतीय संविधान कितनी अनुसूचियां हैं, तो याद रखिएगा साथियों 12 अनुसूचियां हैं, तो हम लोग का बी ऑप्शन यहाँ से क्या बन रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस ये कब मनाया जाता है, राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए साथियों 23 जून को मनाया जाता है, तो यहाँ से हम लोग का डी ऑप्शन क्या बन रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से साथियों आपके पेपर में प्रश्न बनते हैं, सेम टू सेम इसी के आधार पे आपका पेपर में सॉल्व आएगा। लेकिन हाँ साथियों बिल्कुल आप हल्के में नहीं लेंगे साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है बिल्कुल हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए इसमें CGL CPO आपका CHSL जितने भी एस्पिरेंट भाई लोग सब लोग फॉर्म को फिलअप किए हैं। याद रखिए कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है, पेपर भी काफ़ी मतलब मीडियम लेवल का आएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, कुछ कुछ सवाल थोड़ा सा हार्ड रहेगा, लेकिन साथियों आपको करने लायक है। अगर आप लोग मन से भी साथियों 2 से 3 महीने तैयारी कर दिए ना, समझिए आप एक सीट के लिए बहुत ही अच्छा मतलब एस्पिरेंट माने जाएंगे। तो 12 ईयर्स ए स्लेव नामक प्रसिद्ध किताब के लेखक कौन है बताइए, तो याद रखिए साथियों सोलोमन नार्थप पैरेट्स हैं, तो सी ऑप्शन हम लोग क्या बनेगा यहाँ से, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित प्रसिद्ध व्यक्तियों में से भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए किसे जाना जाता है। तो साथियों जो प्रसिद्ध व्यक्तियों में से भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए किसे जाना जाता है बताइए, राइट ऑप्शन। तो याद रखिए तो आचार्य विनोबा भावे को जाना जाता था, तो यहाँ से सी ऑप्शन हम लोग का क्या बन रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 21 भाई साहब देखिए, ये जो हम लोग की क्लास होती है कम से कम साथियों पूरे 10,000 भाइयों को जोड़ना है, इसमें टारगेट है। याद रखिए आपको कैसे जोड़ेंगे, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा साथियों, आप सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। हम लोग लाइव आएंगे साथियों 1 तारीख से, जो कि इंग्लिश प्लस जीके पे अधिक फोकस करके हम लोग तैयारी करेंगे। याद रखिए सबसे पहले हम कौन बुक को प्रीफरेंस देंगे, ब्लैक बुक्स को प्रीफरेंस देंगे। जो इंग्लिश वैकेबलरी होती है, जैसे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके पेपर में आता है, इडियम फ्रेज सिनोनिम्स एटोनिम स्पेलिंग, और क्या होता है आपका वोकैबुलरी आता है, जो आपका होमोनिम्स होता है, फ्रेज होता है, ये सब का स्पेशल वर्ड लिस्ट, रूट वर्ड, इस टाइप का हम लोग प्रश्न को हल करेंगे। याद रखिएगा साथियों, तो याद रखिएगा पद्म भूषण दिया गया था, तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, किस दवा का वेदना से राहत पाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो साथियों किस दवा का वेदना से राहत पाने के लिए प्रयोग किया जाता है, याद रखिए साथियों ट्रेमेडॉल का, तो बी ऑप्शन क्या बनेगा हम लोग का यहाँ से, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 23
क्या दिया सवाल, गन्ना एक प्रकार की है, बताइए गन्ना एक प्रकार की क्या है, सभी लोग राइट ऑप्शन दीजिए। याद रखिए तो एक प्रकार की घास है। चलिए सत्य, जो बांस आप लोगों ने देखा होगा, बांस, चलिए बांस नहीं तो आप लोग बम्बू तो देखा होगा, बम्बू जिसे आप लोग बोलते हैं गांव में, बम्बू या बांस बोलते होंगे, वो किस प्रकार का है बताइए। इन्हीं ऑप्शन में राइट ऑप्शन देंगे सभी लोग। ओके, तो इस सवाल का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, गन्ना एक प्रकार क्या है, घास है, तो डी ऑप्शन हम लोग का यहाँ से राइट ऑप्शन हो रहा है। अगला बताइए सर, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसे संश्लेषित रबर कहते हैं, तो साथियों किसे संश्लेषित रबर कहते हैं बताइए। तो याद रखिएगा साथियों, नियोप्रीन को कहते हैं, तो सी ऑप्शन हम लोग का क्या बना है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो रहा है। नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 25, देखिए NaCl में होता है, तो साथियों NaCl में क्या होता है, तो NaCl में आपका आयनिक बंध होता है, तो हम लोग का डी ऑप्शन क्या बना है, बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है, 25 का डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अगला बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 26। एक बात और आपसे बता दे साथियों कि जो आपके पेपर में स्टैटिक जीके के प्रश्न आएंगे ना, वो साथियों पूरे चैप्टर वाइज आएंगे, टॉपिक वाइज जाएंगे, कोई उलट फेलर का नहीं होगा आपके साथ, बिल्कुल आप चैप्टर वाइज पढ़ के जाएगा, तो भी आप बहुत ही अच्छे कर भी जाएंगे। जनगणना हो गया, जलप्रपात, झील, जो आपका लोक नृत्य, त्यौहार, उत्सव, ये टाइप का पेपर में आपके प्रश्न बनते हैं, याद रखिएगा। अटल भूजल योजना ABY से संबंधित है, तो बताइए इनमें से कौन है, तो याद रखिए भूजल ही है, तो ये ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 27, देखिए क्या दिया है, मराठी किसकी शासकीय भाषा है, तो साथियों मराठी किसकी भाषा की है, चंडीगढ़ की, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, या दिल्ली की, बताइए राइट ऑप्शन। तो याद रखिए साथियों दादरा और नगर हवेली की शासकीय भाषा है मराठी जो है, तो बी ऑप्शन हम लोग का क्या बनेगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 28, कर्मा पूजा के त्यौहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है, यह त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है, कैसी मनाई जाती है, कौन सी त्यौहार मनाई जाती है, बताइए साथियों। कर्मा पूजा के त्यौहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है, यह त्यौहार याद रखिए साथियों आपका जुगनी में मनाया जाता है, कब साथियों, जुगनी में मनाया जाता है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, 28 का बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 29, देखिए जलीय जीवाणु का खाद्य स्रोत है, तो साथियों जो जलीय जीवाणु होते हैं यानी जल में जीव रहते हैं, वो उनका खाद्य स्रोत क्या होता है, बताइए उनका खाद्य स्रोत क्या होता है, तो याद रखिए साथियों फाइटोप्लैंक्टन होता है, तो ए ऑप्शन यहाँ से क्या होने वाला आपका राइट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 30, देखिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित किया गया, तो जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम था ये कब पारित किया गया था, राइट ऑप्शन देंगे। याद रखिए साथियों 1991 में पारित किया गया था, तो यहाँ से ये हम लोग का राइट ऑप्शन हो रहा है। ओके, बिल्कुल उम्मीद करूँगा ये सेशन काफ़ी अच्छे से आप लोग याद करेंगे, और भाई सब लोग चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यार, आप ही लोग के लिए हो रहा है डेली हम लोग करने वाला क्लास जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए। तो लेना नदी किस देश से होकर बहती है, तो याद रखिए लेना नदी जो है वो किस देश से होकर बहती है, तो याद रखिए रूस देश से होकर बहती है, तो सी ऑप्शन हम लोग क्या बनेगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए, देखिए तो हम जो भी आप लोग पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, आप भी पहली बार एग्जाम देंगे, हम भी पहली बार एग्जाम देंगे, तो साथियों जैसे देखिए हम लोग इसमें आप लोग क्लास लें, तो पूरा मैंने प्रीवियस के पेपर को एनालिसिस किया, किस तरह का आपका पेपर में प्रश्न बन रहे, तो डेली हम आपको देंगे और हम भी तैयारी करें साथ में, तो हमारा भी तैयारी होगा, आपका भी तैयारी होगा। हम तो वैसे नहीं तैयारी करेंगे ना जो हमारे मतलब हेल्पफुल ना हो, हमें वो तैयारी करना है जो हमारे पास हेल्पफुल हो, तो साथियों हम वही प्रश्न तो हल करेंगे ना। तो बताइए मंगल सूर्य ग्रह से किस स्थान पर होता है, तो साथियों जो मंगल ग्रह होता है वो सूर्य से याद रखिए चौथे स्थान पर होता है, चौथे नंबर का है, तो याद रखिएगा बी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 33, देखिए अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो साथियों अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो याद रखिएगा साथियों बद्रीनाथ शहर स्थित है, तो ये ऑप्शन हम लोग क्या बनेगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 34, देखिए क्या दिया सवाल, कलिंग का युद्ध किस वर्ष में हुआ था, तो साथियों जो कलिंग का युद्ध हुआ था वो किस वर्ष में हुआ था, किस ईसा पूर्व में हुआ था, बताइए कलिंग का युद्ध, तो याद रखिएगा 261 ईसा पूर्व में हुआ था, तो बी ऑप्शन हम लोग का क्या बनेगा, यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 35, क्या दिया सवाल, राष्ट्र संघ का गठन किस युद्ध के अंत में किया गया था, तो साथियों राष्ट्र संघ का गठन किस युद्ध के अंत में किया गया था, बताइए। तो याद रखिए साथियों विश्व युद्ध जो फर्स्ट हुआ था आपका, ये ऑप्शन क्या बनेगा, राइट ऑप्शन। चलिए साथियों एक प्रश्न आपके पेपर में बनता है कि जो आपका विश्व युद्ध हुआ था वो कब से स्टार्ट हुआ था और कब जाकर खत्म हुआ था, ये प्रश्न आपके पेपर में बनते हैं, याद रखना, ये सॉल्व भी आपको होमवर्क देना है। देखिए साथियों जो हम बीच बीच में आपको होमवर्क दे रहे हैं ना, आप लोग प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग जरूर उसको सर्च करके, अगर नहीं पता तो खोजिए, उसको याद कीजिए और हमें बताइए। देखिए 36 नंबर का देखिए, उद्ध विकास का सिद्धांत किसने विकसित किया, तो साथियों उद्ध विकास का सिद्धांत किसने किया था, बताइए। तो याद रखिएगा चार्ल्स डार्विन ने किया था, तो यहाँ से ए ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन बन रहा है।
चलिए अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 37। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी दूरी की एक इकाई नहीं है? तो साथियों इनमें से कौन सी दूरी की एक इकाई नहीं है? तो सबसे पहले हम देखेंगे दूरी की कौन कौन इकाई होती है। तो देखिए, आपका प्रकाश वर्ष सबसे मेन है, एक खगोलीय इकाई है, पार्शिक भी होता है, लेकिन साथियों जो लॉन्ग सेक है ना, ये नहीं होती है आपका। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल ओके। अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 38। देखिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साथियों जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में स्थित है बताइए। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान सर जी ये तो कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो बी ऑप्शन क्या बना हम लोग का यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 39। डैश को अम्बा विलास के नाम से भी जाना जाता है? तो साथियों किसको अम्बा विलास के नाम से भी जाना जाता है? सांची स्तूप को, लेह महल को, मैसूर महल को या हवा महल को? बताइए। याद रखिए साथियों, मैसूर महल को अम्बा विलास के नाम से भी जानते हैं, तो सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 40। पाकिस्तान द गैदरिंग स्टार पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। परवेज मुशर्रफ है, बेनजीर भुट्टो है, चेतन भगत है या जेवियर मोरो हैं? तो पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म पुस्तक के लेखक की यदि हम बात करेंगे तो बेनजीर भुट्टो हैं। तो मेरे भाई बी ऑप्शन हम लोग का क्या बनेगा यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 41। कौन सा अनुच्छेद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु निर्दिष्ट करता है? तो साथियों कौन सा अनुच्छेद ऐसा है कि जो कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु निर्दिष्ट करता है? बताइए 41 का राइट ऑप्शन। तो याद रखिए साथियों अनुच्छेद 356 है, तो यहाँ से ए ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का अध्यक्ष भी होता है? तो साथियों नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है आप सभी को काफ़ी अच्छे से पता होगा, पीएम साहब होते हैं, प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो सी ऑप्शन हम लोग का क्या बनेगा यहाँ से राइट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 43। देखिए, जो भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर है वो कौन थी? तो साथियों भारत की जो पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर है वो कौन है? याद रखिए साथियों एस विजयलक्ष्मी है। तो यहाँ से ए ऑप्शन हम लोग का क्या बन रहा है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 44। देखिए, जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष में हुआ था? बताइए साथियों जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म किस वर्ष में हुआ था? याद रखिए साथियों 1889 में हुआ था। तो सी ऑप्शन हम लोग क्या बन रहा है बिल्कुल यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करूंगा साथियों ये सेशन आपको काफ़ी अच्छे से याद हो रहेंगे। साथी प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट, हर एक प्रश्न आपको याद करेंगे। सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम क्या है? तो बताइए साथियों जो सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम क्या है? याद रखिएगा साथियों प्रशांत महासागर है। तो बी ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ से आपका लगभग का राइट ऑप्शन होगा। तो साथियों यह टोटल 45 सवाल कंप्लीट होता हुआ। अब बताइए आप सभी कितना स्कोर आप लोग बना पाए आज के प्रैक्टिस सेट पहले में से। आप लोग 3 साल का पेपर हमने हल किया है साथियों, याद रखिएगा जो आपका 2 मई 2000 पेपर में हुआ था। तो चलिए सो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल पर नहीं तो आप लोग को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों में जरूर से। ओके मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।